Question number first is an air cooled solenoid with length 30 centimeter, area of cross section 25 centimeter per square, and number of turns 500 carries a current of 2.5 ampere. The current is suddenly switched off in a brief time of 10 to the power minus 3 seconds. How much is the average back EMF induced across the end of the open switch in the circuit? Ignore the variation in magnetic field near the ends of the solenoid. देखिए बच्चों, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एल इज इक्वल टू गिवन है 30 सेंटीमीटर। ओके, विच इज आप लिख सकते हो 30 इंटू 10 to the power minus 2 मीटर। ओके, नंबर ऑफ टर्न इज n इज इक्वल टू 500। ओके, करंट I इज इक्वल टू गिवन है 2.5 एम्पियर। टाइम t इज इक्वल टू गिवन है, टाइम dt इज इक्वल टू गिवन है 10 to the power minus 3 सेकेंड। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? EMF। ओके, देखिए बच्चों, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इंड्यूस EMF इन सोलेनॉइड किसके बराबर होता है बच्चों? इंड्यूस्ड EMF इन द सोलेनॉइड इज इक्वल टू होता है EMF d∅dt। ओके, एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइव इज इक्वल टू बी इंटू ए डिवाइडेड बाई डी टी। ओके, फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। ओके बच्चों, हियर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी at a point well inside the long solenoid carrying current I is। देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड किसके बराबर होता है? B इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। ओके, हियर n इज वेयर n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, n इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई L। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके बच्चों, देखिए हर n टर्न के लिए EMF E इज इक्वल टू हम लिख लेंगे n इंटू ए dB बाई dt। ओके बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है? मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू है न्यू नॉट एन आई। ओके, इसको हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू न्यू नॉट इंटू कैपिटल N डिवाइडेड बाई L इंटू आई। कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके,
तब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए मैग्नेटिक फील्ड की जगह, तो क्या आ जाएगा ईएमएफ, हियर वी गेट ईएमएफ ई, 1 मिनट बच्चों, ईएमएफ ई इज इक्वल टू ए इंटू डी, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू नॉट कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल इंटू आई डिवाइडेड बाई डी टी। ओके बच्चों, देखिए कांस्टेंट पार्ट को हम बाहर ले लेंगे, E इज इक्वल टू ए इंटू न्यू नॉट एन डिवाइडेड बाई एल, ओके, इंटू डी आई बाई डी टी। ओके, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, न्यू नॉट इज इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ओके, एरिया की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, एरिया हमें क्वेश्चन में बच्चों गिवन है ए इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, हियर वी राइट ई इज इक्वल टू 500 नंबर ऑफ टन, 500 है, इंटू एरिया करेंगे 25 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, देखिए न्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो हम लिखेंगे 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁷। ओके, 1 मिनट बच्चों, इंटू, पहले बच्चों डिवाइड में आप लेंथ लिख लीजिए, लेंथ कितना है 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, इंटू करंट 2.5 एम्पेयर डिवाइडेड बाई टाइम डी टी 10⁻⁻3। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे यन एक पहले से था, एक यहाँ यन आ गया, ठीक है, तो यन स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ हम 500 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ई एम एफ ई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका नियरली 6.551 6.541। ओके, ये हमारा ई एम एफ आ गया। ठीक है बच्चों, इन बोल्ट ई एम एफ इज इक्वल टू आ गया 6.541 वोल्ट। ओके, so our right answer will be option number A is correct। okay बच्चों, our question number 2 is a long solenoid with 15 tons per centimeter has a small loop of area 2 centimeter square placed inside the solenoid normal to its axis. If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second, what is the induced EMF in the loop while the changing in current? देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन लिख लेते हैं पहले हम, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या गिवन है, पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू गिवन है स्मॉल एन इज इक्वल टू 15। ओके, एंड इसको आप मीटर पे चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा 1500। 1 मिनट, इसको पहले लिख लीजिए 15 पर सेंटीमीटर। ओके, इसको आप जब चेंज करोगे पर मीटर में तो कितना आ जाएगा 1500
पर मीटर। ओके, एरिया ए इज इक्वल टू गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको आप मीटर में चेंज करोगे तो 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, चेंज इन करेंट, चेंज इन करेंट पर यूनिट टाइम, चेंज इन करेंट पर यूनिट टाइम हम di/dt को लिख लेंगे, di/dt इज इक्वल टू 4 - 2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। di/dt की वैल्यू क्या आ गई 20 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, देखिए बच्चों, लेट E be the let E be the induced EMF। ओके, हमें इस क्वेश्चन में बच्चों क्या फाइंड आउट करना है, EMF फाइंड आउट करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ EMF का फार्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ EMF इज इक्वल टू होता है d∅/dt। ओके, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है B इंटू ए, तो फाई जगह B इंटू ए पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। EMF E इज इक्वल टू आ गया A dB/dt। ओके, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड किसके बराबर होता है, 1 मिनट, मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid B इज इक्वल टू होता है न्यू नॉट एन आई। ओके, यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, EMF E इज इक्वल टू ए, मैग्नेटिक फील्ड B की जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे न्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, तो EMF E इज इक्वल टू क्या आ गया, हियर वी गेट E is equal to A into न्यू नॉट n di/dt। ओके बच्चों, अब वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए तो हमारा EMF आ जाएगा। ठीक है, हियर वी गेट EMF इज इक्वल टू, एरिया किसके बराबर है 2 × 10⁻⁴। ओके, एंड न्यू नॉट की वैल्यू इज किसके बराबर होती है, न्यू नॉट इज इक्वल टू होता है 4π × 10⁻⁷। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 इंटू 10⁻⁷। ओके बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 1500 पर मीटर। ओके, तो यहाँ पुट कर दोगे इंटू 1500 एंड di/dt की वैल्यू क्या ही है 20 एम्पियर पर सेकेंड, इंटू 20 कर दोगे आप। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा EMF किसके बराबर आ जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट EMF E is equal to 7.5 into 10⁶ volt। ओके, induced EMF in loop is 7.5 into 10⁶ volt। ओके, thus we write the induced EMF in the loop
is 7.5 into 10 to power 6 volt. Okay, this is our required solution. Okay बच्चों, so our right answer will be option number A is correct. Okay बच्चों, EMF is equal to आ गया हमारा 7.5 into 10 to power 6 volt. Okay, this is our required solution. Our question number 3 is a circular coil of radius r equal to 10 centimeter having 500 turns and total resistance 2 ohm is placed initially perpendicular to the earth magnetic field of 3 into 10 power 5 Tesla. The coil is rotated about its vertical diameter by an angle 2 pi in 0.5 second. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस r इज इक्वल टू गिवन है 10 सेंटीमीटर. ओके, नंबर ऑफ टर्न्स इज 500 टर्न्स. ओके, एंड टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू गिवन है 2 ओम. एंड इनिशियल थीटा हम ले लेंगे 0 डिग्री एंड थीटा फाइनल ले लेंगे हम 180 डिग्री. ओके, या फिर आप 2 पाई बोल सकते हो. डेल्टा टी इज इक्वल टू गिवन है 0.5 सेकेंड. ओके, हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हम पहले इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स, ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट निकालेंगे और चार ऑप्शन से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ओके बच्चों, देखिए इनिशियल फ्लक्स पहले हम लिख लेते हैं. इनिशियल फ्लक्स हम लिख लेते हैं फाई बी आई. ओके, फाई बी आई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा 1. ओके, ये थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या गिवन है क्वेश्चन में, मिनट, B इज इक्वल टू गिवन है 3 इंटू 10 टू पावर 5 टेस्ला. ओके, एंड एरिया कितना गिवन है, रेडियस गिवन है तो एरिया हम निकाल लेंगे. ठीक है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ओके, मिनट, पाई आर स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर का स्क्वायर. ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 5. ओके, 1 मिनट, माइनस 5 इंटू एरिया पाई इंटू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर कॉस 0 डिग्री. ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा इनिशियल फ्लक्स क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू पाई इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4. ओके, क्या आ गया, 3 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, 3 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 वेबर. ओके, ये हमारा इनिशियल फ्लक्स आ गया. सिमिलरली हम फाइनल फ्लक्स निकाल लेंगे. फाई बी एफ इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा 2. थीटा 2 किसके बराबर है, 180. ओके, या फिर आप 2 पाई लिख सकते हो.
इनिशियल फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻5 मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया पाई इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर इंटू कॉस 180 डिग्री। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनल फ्लक्स क्या आ जाएगा? फाइनल फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -3 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर। ओके, देखिए बच्चों, अब हम क्या निकालेंगे? ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल। ओके, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल। ओके, ईएमएफ इज इक्वल टू -n d 1 मिनट -n डेल्टा फाई बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, here we write -n into final flux minus initial flux divided by delta t। ओके, ईएमएफ इज इक्वल टू आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 500। ओके, 500 इंटू फाइनल फ्लक्स हमारा -3 पाई इंटू 10⁻⁻7 है। इनिशियल फ्लक्स हमारा 3 पाई इंटू 10⁻⁻7 है डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.5 सेकेंड। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारा ईएमएफ ई इज इक्वल टू आ जाएगा -500 इंटू -6 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 0.5। ओके, फाइनली सॉल्व करने के बाद ईएमएफ हमारा किसके बराबर आ जाएगा? हियर वी गेट इज इक्वल टू 500 इंटू 6 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 0.5। फाइनली जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो नियरली आ जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ओके बच्चों, सॉल्व करके बता दें। देखिए, इससे ये कर दिया, क्या बचा? 1 मिनट 10⁻³ इंटू 6 पाई। पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3.14 इंटू 10⁻⁻7। ओके, जब इसमें आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका कितना आ जाएगा? ओके, 18.84 इंटू 10⁻, नियरली आ जाएगा 10⁻⁻4। ओके, इसको आप ईएमएफ नियरली लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ओके, देखिए बच्चों, करंट इज इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो हियर वी राइट इंड्यूस्ड current in the coil I इज इक्वल टू लिख लोगे आप ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ओके, ईएमएफ हमारा कितना आया है? 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 ओम रेजिस्टेंस, क्या आ जाएगा? नियरली 10⁻³ एम्पियर। ओके, विच इज इक्वल टू 1 मिनट 1 मिली एम्पियर। ओके बच्चों,
So our right answer will be ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, इनिशियल फ्लक्स हमारा 3 पाई × 10⁻⁷ आया है। ठीक है, एंड ऑप्शन बी हमारा गलत होगा। फाइनल फ्लक्स हमारा कितना आया, -3 पाई × 10⁻⁷ वेबर। तो हमारा ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज 2 × 10⁻³ वोल्ट। ओके, करेक्ट है। इंड्यूस करंट इन द कॉइल इज 1 मिली एम्पेयर। ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। ऑप्शन ए सी डी इज करेक्ट। Our question number 4 is a rectangular coil ABCD which is rotated at constant angular velocity about an horizontal axis as shown in the figure. The axis of rotation of the coil as well as the magnetic field B are horizontal. Maximum current will flow in the circuit when the plane of coil is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है। मैक्सिमम करंट विल फ्लो इन द कॉइल। मैक्सिमम करंट कॉइल में कब फ्लो होगा, व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज inclined at 30 degree to the magnetic field or perpendicular to magnetic field or inclined at 45 degree to the magnetic field or plane of coil is parallel to the magnetic field। हमें चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, एज द coil, 1 मिनट बच्चों, as the coil is rotated, as the coil is rotated, angle theta, angle theta, angle which normal, which normal to the coil makes with, makes with magnetic field B at any instant t, okay, changes, angle theta changes, therefore, therefore magnetic flux, therefore magnetic flux phi linked, magnetic field, sorry, magnetic flux phi linked with the coil changes and hence, and hence, and an EMF is induced, an EMF is induced in the coil at this instant t, at this instant t, if E is the EMF induced in the coil, EMF induced in the coil, then देखिए बच्चों, EMF इज इक्वल टू होता है -d∅dt, ओके, एंड फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है NBA, 1 मिनट, NBA cos ओमेगा t। ओके बच्चों, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, -d NBA cos ओमेगा t
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा, वेयर एन इज, एन क्या है बच्चों, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ईएमएफ इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एन ए बी, एंड डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम कॉस ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा ईएमएफ माइनस एन ए बी, देखिए कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओके, ईएमएफ क्या आ गया, ईएमएफ इज इक्वल टू आ गया एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओके बच्चों, ये हमारा ईएमएफ आ गया, ओके। इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा ओमेगा टी की वैल्यू 90 होगी, मतलब साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 होगा, ओके। सो हियर वी राइट द इंड्यूस्ड ईएमएफ will be maximum, the induced EMF will be maximum when sin omega t is equal to 1, okay। सो हमारा मैक्सिमम ईएमएफ क्या हो जाएगा, एन ए बी ओमेगा, ओके, एन ए बी ओमेगा आ गया, ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम ईएमएफ है। Here we write EMF E is equal to E naught sin omega t, okay। देखिए बच्चों, therefore हम बोल सकते हैं कि EMF E would be maximum hence current is maximum, ओके। ईएमएफ जब मैक्सिमम है तो करंट भी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ओके, बिकॉज हम जानते हैं कि एज आई नॉट करंट इज इक्वल टू होता है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ओके, करंट इज प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ, ओके, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, when theta is equal to 90 degree, that is normal to plane of coil, normal to plane of coil is perpendicular to field, okay, perpendicular to the field, और आप बोल सकते हैं plane of coil is parallel to magnetic field, ओके बच्चों। देखिए बच्चों, सपोज करिए कि ये हमारा 1 मिनट, सपोज करिए ये हमारा प्लेन है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, एंड ये हमारा नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू प्लेन, ओके।
तो जो हमारा नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू फील्ड भी है, ठीक है, तो हम प्लेन को क्या बोलेंगे, प्लेन प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू फील्ड। ओके, प्लेन तो हमारा यही है ना, ये प्लेन है हमारा, प्लेन इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, देखिए मैक्सिमम करंट विल बी इन द सर्किट, जब हमारा देखिए ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो हमारा करंट भी मैक्सिमम होता है, क्योंकि करंट इज इक्वल टू होता है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। ओके, व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, 1 मिनट, ये हमारा प्लेन हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, फील्ड सपोज करिए हमारा इस डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू फील्ड। ओके, so our option number D is correct. Okay बच्चों, our question number 5 is a current I is equal to 20 sin 100 pi t ampere is passed in first coil which induces a maximum EMF of 10 pi volt in a second coil. The mutual inductance between the coils is, हमें इस क्वेश्चन में बच्चों करंट एंड वोल्टेज गिवन है, ठीक है, करंट आई इज इक्वल टू गिवन है 20 साइन 100 पाई टी एम्पियर एंड ईएमएफ इज इक्वल टू गिवन है 10 पाई वोल्ट। ओके, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, फ्रॉम फैराडेज Faraday's law of electromagnetic induction, EMF E इज इक्वल टू होता है माइनस एम डी आई बाई डी टी। ओके, EMF इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, हियर आई इज इक्वल टू एम इंटू आई। ओके, सो यहाँ पे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इज इक्वल टू लिख लेंगे माइनस ई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। ओके बच्चों, ईएमएफ एंड करंट हमें गिवन है बच्चों, यहाँ से हम डी आई बाई डी टी निकाल लेंगे, डी आई बाई डी टी क्या आ जाएगा 20 इंटू डी साइन 100 पाई टी डिवाइडेड बाई डी टी। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 100 पाई एंड साइन हमारा चेंज हो जाएगा कॉस में, ठीक है, हियर वी गेट कॉस 100 पाई टी। ओके, देखिए बच्चों, व्हेन वी टेक t इज इक्वल टू 0 देन डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 इंटू 100 इंटू पाई। ओके, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू EMF कितना हमारा 10 पाई है डिवाइडेड बाई व्हाट डी आई बाई डी टी। ओके, डी आई बाई डी टी कितना आया है 20 इंटू 100 पाई, कितना आ जाएगा वैल्यू, पाई से पाई कट गया 10 कट गया, यहाँ पे क्या गया बच्चों 1/200, 1/200 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो
5 इंटू 10⁻³ ओके। एंड यहाँ पे बच्चों निगेटिव साइन भी है ना, तो क्या आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू आ गया -5 इंटू 10⁻³ हेनरी। ओके, या फिर आप बोल सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू 5 मिली हेनरी। ओके, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल इसके बराबर आ गया 5 मिली हेनरी। ओके, so our right answer will be option number D is correct. Okay बच्चों, our question number 6 is the expression for the magnetic energy stored in a solenoid in terms of magnetic field B, area A and length L of the solenoid is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड। ओके, देखिए बच्चों, द मैग्नेटिक एनर्जी इज, देखिए बच्चों, एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ Li²। ओके, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड B इज इक्वल टू होता है न्यू नॉट Ni। ओके, तो यहां से आप I इज इक्वल टू लिख सकते हो I इज इक्वल टू B बाई न्यू नॉट N। ओके, ये I की वैल्यू अब यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा हमारा स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल टू हाफ L इंटू आई की जगह हम पुट कर देंगे B डिवाइडेड बाई न्यू नॉट N का होल स्क्वायर। तो हमारा स्टोर्ड एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा, B स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल टू हाफ L B² डिवाइडेड बाई यू नॉट का स्क्वायर इंटू N का स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों, फॉर सोलेनोइड इंडक्टेंस L इज इक्वल टू होता है न्यू नॉट N का स्क्वायर इंटू A इंटू L होता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्टोर्ड एनर्जी B इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू कर देंगे हम न्यू नॉट N² A इंटू L इंटू B² डिवाइडेड बाई न्यू नॉट का स्क्वायर इंटू N²। ओके, 1 मिनट बच्चों, इसको स्मॉल n बना लो, आप स्मॉल n लिख लो। ठीक है, स्मॉल n का स्क्वायर, 1 मिनट बच्चा, कलर चेंज कर लें, स्मॉल n का स्क्वायर एंड स्मॉल n का स्क्वायर। ठीक है, सिंगल यहाँ पे स्मॉल n का स्क्वायर कर लोगे। देखिए बच्चों, n² कट गया, एक हमारा न्यू नॉट कट गया, क्या बचा, हियर वी गेट स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 न्यू नॉट B² A इंटू L। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी किसके बराबर आ गया, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। ओके, स्टोर्ड एनर्जी हमारा UB इज इक्वल टू आ गया 1/2 न्यू नॉट B² A इंटू L। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन।
Our question number 7 is, in a coil when current changes from 10 ampere to 2 ampere in time 0.1 second, induced EMF is 3.28 volt. What is the self inductance of coil? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में करंट चेंज हो रहा है फ्रॉम 10 एम्पियर टू 2 एम्पियर गिवन है, ठीक है, एंड टाइम dt इज इक्वल टू गिवन है 0.1 सेकेंड, ओके, एंड EMF इज इक्वल टू गिवन है 3.28 वोल्ट। dt करंट को हम लिख लेंगे 2 माइनस 10 एम्पियर, ओके। 1 मिनट बच्चों, ये हमारा करंट है ना, डी आई इज इक्वल टू आ गया -8 एम्पियर। तो हम डी आई बाई डी टी को क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 0.1, ओके। हियर वी गेट डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू -80, ओके, एम्पियर पर सेकेंड, ओके बच्चों। देखिए, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू हम लिख लेंगे -LdI/dt, ओके। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू -LdI/dt, ओके बच्चों। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम एल इज इक्वल लिख लेंगे -E डिवाइडेड बाई di/dt, ओके। ईएमएफ की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.28, ओके, -3.28 डिवाइडेड बाई di/dt कितना है, 80, ओके। जब इसको आप 80 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, L इज इक्वल टू आ जाएगा नियरली हमारा 0.04 हेनरी, ओके। ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 0.04 हेनरी, ओके। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके बच्चों। सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू आ गया 0.04 हेनरी, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 8 is, if a coil of 40 tons and area 4 centimeter square is suddenly removed from a magnetic field, it is observed that a charge of 2 into 10 power minus 4 coulomb flows into the coil. If the resistance of the coil is 80 ohm, then magnetic flux density is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू गिवन है 40, ओके। कैपिटल एन लिख लीजिए, 1 मिनट। कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू 40 टर्न्स, ओके बच्चों। एरिया ए इज इक्वल टू गिवन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे आप लिखते हो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ओके बच्चों। एंड चार्ज क्यू इज इक्वल टू गिवन है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 कूलम, ओके। रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू गिवन है 80 ओम, ओके। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ओके। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ओके बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को ही हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। देखिए बच्चों, EMF इज इक्वल टू होता है d∅/dt, ओके, एंड चार्ज इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल ऑफ I इंटू डी टी, ओके। करंट I इज इक्वल टू होता है EMF बाई रेजिस्टेंस, ओके। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, चार्ज Q इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E बाई R
इंटू डी टी। ओके बच्चों, अब इसमें हम ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ईएमएफ है, ठीक है, ईएमएफ। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर दोगे, ये वाली Q इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बाई डी टी, ओके, एंड 1/r को आप कॉमन ले लोगे बाहर, इंटू डी टी। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका व्हाट, π/r, ओके। चार्ज Q इज इक्वल टू आ गया फ्लक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, ओके। फॉर n टर्न के लिए क्या लिख लोगे, चार्ज फॉर n टर्न्स Q इज इक्वल टू लिख लेंगे हम n इंटू फ्लक्स फाई डिवाइडेड बाई r, ओके बच्चों। देखिए बच्चों, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Q इज इक्वल टू n इंटू बी ए डिवाइडेड बाई आर, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q इंटू आर इज इक्वल टू n बी ए, ओके। यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे, B इज इक्वल टू Q इंटू आर डिवाइडेड बाई n इंटू ए। चार्ज हमें कितना गिवन है, 2 इंटू 10⁻⁻⁴, रेजिस्टेंस 80 गिवन है, ओके। नंबर ऑफ टर्न इज 40 एंड एरिया इज 4 इंटू 10⁻⁴, ओके। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ओके। तो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके बच्चों। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू आ गया 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 9 is a varying magnetic flux linking a coil is given by phi is equal to xt square if at time t is equal to 3 second the EMF induced is 9 volt, then the value of x। हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू बच्चों, वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। EMF इज इक्वल टू गिवन है 9 वोल्ट, ओके। टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड गिवन है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर गिवन है, ओके बच्चों। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फ्रॉम फ्राइडे लॉज वी राइट, फ्रॉम फ्राइडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ओके। फाई की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, फाई इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ फाई की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस, यहाँ पे हम पुट कर देंगे एक्स टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी। इसको टी के रेस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस 2tx, ओके। क्वेश्चन में ई एम एफ इज इक्वल टू हमें गिवन है 9 वोल्ट, टाइम t इज इक्वल टू गिवन है 3 सेकेंड, ओके। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एम एफ डिवाइडेड बाई माइनस 2t, ओके। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 9/2 इंटू 3, ओके, -3/2। x की वैल्यू क्या गई
-1.5 वेबर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। हियर our right answer will be option number D is correct। ओके, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि जो x की वैल्यू क्या आई है, x इक्वल टू आ गया हमारा -1.5 वेबर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर required solution।